हाय माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समझ नरेशन से पार्ट 13 लेकर के उपस्थित हूं और जिसमें आज हम लोग चेंज ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है या किसे कहते हैं? बेटा वह सेंटेंस जिससे इच्छा बोले तो विश, मनोकामना। बेटा एक मिनट, इच्छा जैसे मनोकामना, मनोकामना को हम कहेंगे विश, कामा। श्राप को कहेंगे कर्ज, श्राप, कर्ज, विष। और प्रार्थना, प्रेयर, वह सेंटेंस जिससे इच्छा जैसे मनोकामना, श्राप, प्रार्थना अर्थात प्रेयर का भाव प्रकट हो, इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते बेटा? इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई। ये रहा बेटा मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सहायता करें, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। बेटा जिसमें ईश्वर शब्द आ रहा है इसमें प्रार्थना का भाव प्रकट होगा। क्लियर हो रहा? जिसमें गॉड आए या किसी देवी देवता का नाम आए उसमें बेटा प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिर आयु बनो, तुम दीर्घायु बनो। बेटा इसमें मनोकामना का भाव आ रहा है, ठीक ना। मे यू डाई, तुम मर जाओ, इसमें बेटा श्राप का भाव आ रहा है। किसका आ रहा है? श्राप का भाव आ रहा है। गौर करिएगा बेटा, जो ऐसे सेंटेंस हैं उनका प्रारंभ किससे हुआ है? मे से हुआ है और उनके अंत में क्या लगा है? इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो लिख लें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रारंभ में से होता है और उनके अंत में इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ होता है। क्लियर हुआ? जिसमें गॉड आए या किसी देवी देवता का नाम आए उस वाक्य से प्रार्थना का बोध होता है। बाकी वाक्यों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या भाव आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे मनोकामना वाले शब्द सेंटेंस हैं जिसमें हैप्पी से प्रारंभ होता है। जैसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दशहरा, ये सब आपके मनोकामना सूचक शब्द होते हैं। तो बेटा जब हम लोग इसका परिवर्तन करेंगे
तो सबसे पहले तो हम बदलेंगे सेड को। सेड आप जान रहे हैं, सेड का परिवर्तन। बात बहुत गौर करिएगा क्योंकि हम सेड को बदल रहे हैं। तो यदि बेटा वाक्य से प्रार्थना का बोध हो तो सेड को हम बदले हैं प्रेड में। किस में बदलेंगे? तो बेटा हम सेड को बदल देंगे प्रेड में। यदि मनोकामना का बोध होता है तो सेड को हम बदल देंगे विज्ड में। यदि बेटा क्या कहते हैं श्राप का बोध होता है तो हम बदल देंगे सेड को कर्स्ट में। ये सेड आपका बदल गया। यदि बेटा प्रार्थना का बोध होगा तो हम प्रेड में बदलेंगे, और यदि क्या कहते हैं मनोकामना का बोध होगा तो विज्ड में बदलेंगे। यदि श्राप का बोध होगा तो कर्ष में बदलेंगे। ये आपका सेड बदल रहा है। और दूसरी बात आप नोट करिए, ये तो सेड बदल गया बेटा। अब सेड के बाद यहीं पर दूसरा पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। कंजंक्शन क्या लगेगा बेटा? दैट लगेगा। कहां लगता है? जहां कामा होता है, इन्वर्टेड कामा होता है। तीसरी पॉइंट नोट करिएगा बेटा, मे का माइट हो जाएगा। मे को बदलेंगे माइट में, तथा रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस की भांति, असर्टिव सेंटेंस की भांति लिखेंगे, भांति लिखेंगे। बात समझ में आई? और एक चीज और नोट करिएगा, जो इंटरजेक्शन मार्क है, ये है इंटरजेक्शन मार्क, को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। ये परिवर्तन आपको करना है, इसलिए अगर आप आदेश दें तो हम इसको मिटा दें और आगे उदाहरण कर लें। तो बेटा नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आपको उदाहरण दें और आप लिखते चलें। तो मिटा रहे हैं बेटा, ओके। क्योंकि हम लोगों को उदाहरण भी करना है। जैसे बेटा दिया गया है, he said may you live long, आप बहुत दिनों तक जिए। बात समझ में आई? तो बेटा सीधा स्वभाव है कि इसमें तो शुभकामना है। जब शुभ कामना है तो सेड को हम क्या कर देंगे? विश्ड। बदला बेटा। फिर यहां पर कंजंक्शन लगा देंगे दैट। आपका मे का माइट हो गया ना। अब लिखना है असर्टिव सेंटेंस की बात, इसलिए यू पहले आ जाएगा और यू बदलेगा। यहां पर कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां पर बेटा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं कि यहां पर मी है, इसलिए यू को बदल देते हैं आई। माइट लिव लॉन्ग, ये आपका बदल गया। ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो बेटा इस प्रकार से आप बदलते चलिए, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिएगा, जैसे कहा जाए she said may God bless Hari Videsham। ईश्वर हरि को एक पुत्र का आशीर्वाद दें। तो बेटा जब गॉड शब्द आ गया इसका मतलब प्रेयर है, तो सेड को हम क्या कर देंगे? प्रेड। ही प्रेड, कंजंक्शन आया दैट। तो बेटा लिखना है असर्टिव सेंटेंस की बात, पहले गॉड आएगा, में बदला है आपका माइट में,
ब्लेस, हरी बदलेगा नहीं, विथ ए सन। इस प्रकार से आप बदलते चलिए। ओके, एक और लिखेगा, बोले बेटा, द ओल्ड वोमेन said, may the killer of my husband, may the killer of my husband go to hell। मेरे पति का हत्यारा नरक में जाए। तो बेटा इसमें श्राप का बोध हो गया, इसलिए द ओल्ड ओमेन सेड को हम कर देंगे कर्स्ड। क्लियर? कंजंक्शन लगा दैट, सब्जेक्ट वही होगा द किलर ऑफ माई हस्बैंड, द किलर ऑफ हर हस्बैंड। मे का माइट हुआ बेटा, माइट गो टू हेल, माइट गो टू हेल। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए तो जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, ठीक ना। एक चीज मैं कहना चाहूंगा बेटा, इसको आप कर लीजिए लेक्चर 1। अच्छा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इसको 2 लेक्चर में आपको समझ लूं। ये पार्ट है आपका 14, लेक्चर 1, क्योंकि अभी इसमें एक नियम और हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर लिया जाए। तो इसमें से एक एक उदाहरण और देख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। जैसे बेटा कहा जाता है, आई सेड टू आनंद, आई सेड, सीधा सीधा लिखिए, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। आप हमेशा खुश रहें। बेटा विश आया तो आई विश्ड। अब बेटा यू बदलना कुछ नहीं है तो हम लगा देते हैं ही, यहां पर हम ही मान लेते हैं, माइट ऑलवेज बी हैप्पी। आ गया बेटा, कोई दिक्कत? ही सेड मे गॉड हेल्प यू। उसने कहा कि ईश्वर आपकी मदद करें। प्रार्थना आया बेटा, ही प्रेड दैट गॉड माइट, माइट आया, हेल्प यू को बदलिए मी कर देते हैं। ओके, एक और लिखेगा, द वुमेन सेड मे यू डाई। औरत ने कहा कि तुम मर जाओ। तो बेटा चलिए श्राप दे दिया, द वुमेन कर्स्ड, कंजंक्शन लगा दैट, यू को बदलिए कर रहे हैं ही माइट डाइट। ये था बेटा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम इसको फाइनल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप उबने भी लगेंगे। इसलिए लेक्चर 1 में आपने ऑल्टरनेटिव सेंटेंस का एक लेक्चर देखा। शेष आगे मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक आप पढ़िए, मुस्कुराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।